दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 की प्रीवियस ईयर की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हमने कई सारी वीडियोस कर ली है। 11 नंबर वीडियो हमने कंप्लीट करा है। दिस इज 12 नंबर वीडियो। तो हम लोग इसको करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे 2016 में क्या प्रश्न आए थे। तो यहाँ से हम लोग 94 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सारी हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो पहला प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसमें आप रीजनिंग भी देखेंगे, कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं, अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, दी गई आकृति में 4 पिक्चर यहाँ पे दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विषम है, ऑड है, मतलब अलग है, उसको छांट देना आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये पूरी लकीर है, इसमें डॉटेड है, और बाकी सब में देखें तो पूरी लकीर तो है, बट ये जो है ये डॉटेड सिर्फ एक तरफ है, ठीक है, पूरी नहीं है। इसका मतलब ये जो है अलग है बिल्कुल, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में वो दौड़ रही है, ठीक है, ये बोला गया है। और यहाँ पे यदि हम इसको करें तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये बोला जा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा इस तरफ होगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ है, मतलब इसका मुंह जो है वो बाहर की ओर इस तरह से देख रही है वो। अब इसमें ये रोटेट कर रही है और इसमें बोल रहा है कि ये 3 राउंड दौड़ने के बाद 3.5 राउंड बोल रहा है, ठीक है। 3.5 का मतलब 3.5। तो 3 राउंड में आपका यदि आएगा तो 1 राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, तो 3 राउंड में तो यहीं पे होगा। और 3.5 में कहाँ पे होगा, 50%, मतलब सर्कल का आधा। तो इस पॉइंट पे सर्कल का आधा कौन सा होगा, इस पॉइंट में, मतलब इस जगह पे होगी। और इस जगह में क्या हमारा साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पे है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ गए होंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको फ्री टेस्ट दी जा रही है, ठीक है। और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पेपर 3 के, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, दी गई छवि है, इसमें क्या दिया है, इनमें से 6 कोने किसमें है आपको देखना है, ठीक है। तो 6 कोने काउंट करिए, तो इसमें तो मिल नहीं रहा है, 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है 6 कोना, बाकी में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 2, मतलब बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, सीरीज दिया गया है, तो 21 है, 7 है, 111 है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए, इस सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका 3 गुना है ये, ठीक है। उसके बाद इसका ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है, उसके बाद किसी एक का 3 गुना ये होगा। तो किसका 3 गुना होगा, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 1425 को 3 से इंटू करिए तो इतना आएगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज, बहुभुज का मतलब पॉलीगॉन होता है, ठीक है। पॉलीगॉन मतलब, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको पॉलीगॉन बोलते हैं ना। तो बहुत सारी पॉलीगॉन, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन ही है। तो बहुभुज के शीर्षों पर खड़े हैं, बताना है कि इनमें से किस परिस्थिति में हर किसी के सन्निकट होगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, प्रत्येक फ्रेंड के बीच की दूरी इक्वल होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि समभुज त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज होता है, ट्राइंगल होता है, समभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, मतलब जिसकी सभी एंगल्स इक्वल हैं, या यूं कहें कि सभी एंगल, सभी साइड्स बराबर है ना। सभी एंगल इक्वल होने का मतलब है कि 60 60 60 है ना, 180 होता है तो 60 ये होगा, 60 ये होगा, या 60 ये होगा। इस कंडीशन में आप ध्यान से रखिए कि किसी एक कोई फ्रेंड ए है, कुछ फ्रेंड बी है, तीसरा फ्रेंड सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में यदि आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी, ये दोनों फ्रेंड की डिस्टेंस भी सेम होगी, और इसके बीच भी डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बाकी कंडीशन में आप लगा के देख लीजिए, कभी भी सेम नहीं होगे। दूसरा चतुर्भुज बोला है, ठीक है। तो चतुर्भुज में आप देख लीजिए, ये तो हमने ये चतुर्भुज लगा दिया, कभी इक्वल होगी, यहाँ से एक फ्रेंड यहाँ पे, दूसरा फ्रेंड यहाँ है, क्या इक्वल होगी, तो डायगोनल हो जाएगा, इक्वल तो होगा नहीं। इसके बीच, दोनों के बीच की दूरी इसके बीच के बराबर होगी, ये कितना लंबा दिख रहा है, ये कितना छोटा दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद पंचभुज में भी नहीं होगा, और यहाँ पे छठभुज में भी नहीं होगा, ठीक है, समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, पहला जो ऑप्शन था। दूसरा है, मान लीजिए आप 5x5 के वर्गाकार ग्रिड के बॉक्स में खड़े हैं। ग्रिड का मतलब है कुछ इस प्रकार का, आपने बचपन में जरूर जो है सुडोकू वगैरह खेला होगा, ठीक है, इसी प्रकार का। 3 और 4 5 हमने कर दिया, इधर से भी 5, 1 2 3 5। अब यहाँ के बोला कि सेंटर में मौजूद है, सेंटर का मतलब इस जगह में आप हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 कदम चलना है,
ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप केवल एक रो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम जो है वो स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछा आप नहीं चल सकते। क्या बोल रहा है, या तो आपको एक रो चलना है या एक कॉलम चलना है, ठीक है। एक समय में एक कदम आप स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते कदम चलकर। तो यहाँ पे बोला कि 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे 2 कदम चल के जो है वो आप तिरछा में नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तिरछा वाला देख लीजिए, क्योंकि आप क्या है, तिरछे नहीं चलना आपको। ध्यान से देखिए, आप एक कदम चलिएगा, आप इस तरफ जा सकते हैं, फिर इस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को मिलाते जाइए। बोला चौथा कॉलम, ठीक है, और दूसरी रो बॉक्स। चौथा कॉलम का मतलब देखिए, ये सब कॉलम है, ये सब कॉलम है, 1 2 तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम या 5वां कॉलम, सी हमने लगा दिया। रो की बात करें, दीज आर द रोज, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, ठीक है, दिस इज थर्ड रो एंड फोर्थ रो एंड दिस इज फिफ्थ रो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा कॉलम बोल रहा है, मतलब चौथा कॉलम मतलब यहाँ पे। दूसरा रो बॉक्स मतलब यहाँ पे। तो यहाँ तो आप पहुंच सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। दूसरा रो बॉक्स यहाँ पे होगा, तो आप ऐसे एक बार जाइए, फिर एक बार जाइए, 2 कदम तो बोल ही जा रहा है जाने के लिए, तो यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। फिर बोला कोने के बॉक्स में, इस बॉक्स में पहुंच पाइएगा आप, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको जाइए इधर, फिर जाइए इधर, नहीं पहुंच पाइएगा, इधर जाइए इधर, किसी भी कंडीशन में आप कोना वाला बॉक्स में कभी नहीं पहुंच सकते। और तिरछा में आपको तो चलना नहीं है, आप तिरछा आते तो पहुंच सकते थे, बट तिरछा लिख दिया कि नहीं चल सकते। तो यहाँ पे सही आंसर यही हो जाएगा, और बाकी में आप करके देख लीजिए, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दी गई आकृति में 4 विकल्प में से कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है लेकिन बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता। तो दाईं में आप देख पा रहे हैं, बट बाईं में नहीं। यहाँ पे क्या, दाईं आकृति में देखा जा सकता है लेकिन बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो दाईं आकृति में देखा जा सकता है। तो दाईं आकृति में आप देखिए, यहाँ पे क्यू है, बाईं आकृति में क्यू नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक निवेश युक्ति है। तो निवेश का मतलब होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। निवेश का मतलब इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आपको मालूम है, यहाँ पे स्कैनर एक इनपुट है, बाकी सारी क्या है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, सवाल है एक ईमेल में प्रेषक मतलब सेंडर होता है, जो भेजता है उसको प्रेषक बोला जाता है, सेंडर, ठीक है। तो जो ईमेल भेज रहा है उसका एड्रेस, अर्थात जिसने ईमेल भेजा उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है। तो फ्रॉम होगा, आपको मालूम है, और बाकी तो टू वाला जो है जिसको भेजना है, आप यदि भेज रहे हैं किसी को तो टू लिखिएगा, या तो सीसी या बीसीसी, तीनों ही आप लिख सकते हैं। नीचे में तीनों कॉलम खुल जाता है, ठीक है। आपको मान लीजिए एक बंदे को भेजना है, उसी की कॉपी अलग अलग बंदे को भेजनी है, तो आप सीसी लगा दीजिए और बीसीसी लगा सकते हैं, ठीक है। सेम ईमेल आपको उसमें भी चला जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं। बोल रहा है वर्तनी व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच होता ही है, आपका नीचे में अंडरलाइन वगैरह हो जाता है, आपको मालूम है। उसके बाद हेडर फुटर पृष्ठ संख्या, ये भी आप उसमें रहता है ऑप्शन। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा, ये भी रहता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब पेज होता है, प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेषकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को जो है उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और कंप्यूटर की हमने ऑलरेडी जो नोट्स हमने जो है जेएसएससी जेईई नेटटेक साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 की मैं नोट्स दे रहा हूँ, उसमें मैंने करवाई हुई है, ठीक है। तो उसमें आपका ये कवर हो जाता है। साथ ही साथ मैंने एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। स्पेशली मैंने जितने भी शॉर्टकट किए हैं वहाँ पे करवा दी हैं, ठीक है। में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं, ठीक है। तो संचालन प्रणाली का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यहाँ पे वर्क है, ये बोल रहा है संचिका प्रबंधन करना, युक्ति डिवाइस को आप मैनेजमेंट करना है, कार्य अनुसूचन करना, केवल 1 2 3 या केवल 2 और 3। तो यहाँ पे तीनों ही ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर यंत्र सामग्री के बीच एक मध्यस्थ होता है। दूसरा यहाँ पे बोला कि रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। दूसरा, एक संचालन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को ऐसा माहौल प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता आसानी से कुशलता के प्रोग्रामों को निष्पादित, सही बात है कि जितने भी प्रोग्राम्स है वो जितने भी रन होते हैं इजीली वो ऑपरेटिंग सिस्टम में करके देता है, तो ये तो सही है, गलत तो है नहीं। दूसरा, एक संचालन प्रणाली मेमोरी, प्रोसेसर, युक्ति, सूचना और सूचना जैसे संसाधनों और सेवाओं के आवंटन को नियंत्रित की, ये भी सही है, पूरा कंट्रोल यही करता है। उसके बाद एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंध नहीं करता।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को यहाँ पे प्रबंध नहीं करता, ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो ध्यान पे ऑप्शन डी यहाँ पे गलत था, ये हार्डवेयर को भी प्रबंध करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या साउंड हो रहा है ये सारी चेक ऑपरेटिंग सिस्टम में हो जाती है ना, साउंड कहाँ पे देना है नहीं देना है। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए गाना बजाना है तो साउंड आएगा ना उसमें, और आपका वो आउटपुट डिवाइस ही हार्डवेयर ही है वो, जैसे स्पीकर में यदि जा रहा है तो। अगला सवाल हमारा विंडोज़ 8 में, देखिए विंडोज़ 10 उस टाइम में लॉन्च हो चुकी थी, फिर भी विंडोज़ 8 का सवाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर में क्या होता है, सरकारी कंप्यूटर में आपको विंडोज़ 8 पुरानी भी मिलती है, इसलिए सवाल दे रहा है ताकि एक आप जब उस पोस्ट में जाएंगे तो आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, है ना, इसलिए सवाल ये पूछता है। हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल तो रहता ही रहता है। विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति मतलब होता है यहाँ पे शॉर्टकट की, कौन सा शॉर्टकट की का आप यूज़ करें, कुंजी मतलब की होता है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे F5 का मतलब आप तो समझते हैं क्या होता है, F5 का मतलब होता है कि रिफ्रेश करने के लिए, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा F6। और बेसिकली इसका यूज जो होता है, मतलब कि जो कर्सर होता है ना, कर्सर को चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है, तो ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन का यूज़ करता है वो ड्रम प्लॉटर करता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको थ्योरी वाली बुक में, एक बुक आती है क्राउन की, तो आप वो ले सकते हैं, उसके लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे देने की, ठीक है, नई वाली लीजिएगा तो उसमें आपका ये कवर हो जाता है, ठीक है। जितनी भी थ्योरी वाली चीज़ है, आपको यदि दिक्कत हो रही है समझने में तो आपको समझना पड़ेगा कि ड्रम प्लॉटर होता क्या, किस प्रकार से फंक्शन करता है। अगला सवाल है, विंडोज़ 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति मतलब शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की के पे हमने बोला कि स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में वो दी गई है। विंडोज़ 10 में क्या है, खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए मतलब स्विच करना आपको, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम खुले हुए हैं उसमें से आपको स्विच करना है, इसमें जाना है, तो आप क्या करेंगे, Alt+Tab दबा दीजिए, आप उसमें स्विच कर सकते हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट की है। नेक्स्ट सवाल हमारा, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको कहाँ से मिलती है, तो ये तो VMware के थ्रू मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं के सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संस्थापक का उपयोग करता है। तो हिंदी थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं बता दूं, यहाँ पे पूछा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु संचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका मतलब बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, पॉली रियल टाइम अनुप्रयोग जो है वहाँ पे, और एप्लीकेशन, और बहु उपयोगकर्ता मतलब यूज़ करने वाला, ठीक है, कि सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है, यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ऑफलाइन में कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको मालूम है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क पे आधारित होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये सारी मैनेजमेंट करके देता है, मतलब आप मल्टी यूजर्स वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, आपको मालूम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने हेतु एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है, न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतक्रिया के साथ निर्भर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर में हमेशा इसलिए इंग्लिश मीडियम में देता हूँ, आपको ये हिंदी समझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ये कहना ये चाह रहा है कि बताओ कि ऐसी कौन सा सिस्टम है जिसमें, जैसे क्लाउड कंप्यूटर्स का आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें बेसिकली होता क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, ये डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी देती है, तो बहुत सारी कंपनीज आपको फ्री में भी देती है, जैसे जीमेल वगैरह गूगल भी देती है, और बहुत सारे के लिए चार्ज दिया जाता है। मान लीजिए बहुत सारा डेटा GB में रखना है तो उसके लिए तो आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। कंपनी वगैरह क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करती है और इजीली डेटा को स्टोर करके रखती है, डेटा मैनेजमेंट करके वो देती है, तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विंडोज़ 8 में आपका एक ही दो ऐसे प्रश्न है जहाँ पे आपको समझ में हिंदी वाला नहीं आएगा, बाकी सारे सब प्रश्नों में समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट है, विंडोज़ 8 में सक्रिय, ठीक है, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी, आपको मालूम है कि F5 करने से क्या होता है, रिफ्रेश होता है, वही रिफ्रेश के बारे में पूछा है, F5। नेक्स्ट, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का कौन सा नवीनतम वर्जन उपलब्ध है, तो यहाँ पे मार्शमेलो यहाँ पे सही आंसर होगा, बट ये पुराना प्रश्न हो गया। नया प्रश्न क्या होगा, अभी कौन सी फिलहाल जो है
चल रही है क्या एंड्रॉयड का वर्जन, तो कमेंट करके बताइएगा। आपको इतना तो मालूम होगा, मोबाइल से आप यूट्यूब देख रहे होंगे, कौन सा वर्जन अभी लेटेस्ट है जरूर बताइए, और आपके पास कौन सा है वो भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है विंडोज 8 में सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो का विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति जो है, मतलब शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे। तो फुल करना है, ठीक है। फुल आप यदि डेस्कटॉप को करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा क्या, तो आपको विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी शिफ्ट अप, और हाँ तो अप वाला आप करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ISP का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं, IP एड्रेस कहते हैं ना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, तो 2016 के लिए एक्सेल एक्स जो है, चूंकि एक्सेल फाइल है तो एक्सेल के लिए ये यूज़ किया जाता है। यदि कोई वर्ड फाइल होती है तो डॉक यूज़ कर किया जाता है, ठीक है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका यदि कोई PPT होती, मतलब पावर पॉइंट फाइल होती, तो PPT.PPTX जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो एक्सेल बोला है तो XLX आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, तो आंकड़ा जो है वो डेटा जो रखना है वो MS एक्सेस रखता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाटा आयरन स्टील कंपनी का संस्थापक कौन है, जमशेदजी टाटा जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। देखिए बिरसा मुंडा ने देखिए ये तो पहला ही वाला ऑप्शन गलत दे दिया है। सोनौत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी, ठीक है। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और एनालाइज फॉर यू में ऐप में मैंने वीडियो सीरीज में भी इसको पूरा आपको करवाया है ना। तो इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, बाकी एक से अधिक तो कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आंख बंद करके ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, ठीक है। आपका एक से अधिक रहता है तो आप देखने जाते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली क्या होती है, कोई कंपनी जब स्टैब्लिश होती है ना, जैसे सेल है या टाटा स्टील है या सेल बोकारो, कोई भी है, कोई भी कंपनी है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है भाई, समाज के प्रति कोई काम करें आप, क्योंकि आप धूल धक्कर उड़ा रहे हैं, आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं, आप एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो है इसे हम कहते हैं CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति जिम्मेदारी एक कंपनी की, ठीक है। तो वो हमारे झारखंड में लागू करना थोड़ा ईजी नहीं है। वो किस कारण से, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी समस्या एक नहीं है, मतलब ये समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में अनुपस्थिति, ये कोई कारण थोड़ी ही है। क्या दिक्कत है, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा तो अच्छी बात है ना, कृषि भूमि है तो वहाँ पे ऐसे ही आपका इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो ये वाला गलत है, बाकी सारा यहाँ पे सही है। दिस आर द रीजन ड्यू टू विच CSR प्रोजेक्ट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द झारखंड सुटेबिलिटी इनसुटेबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला सवाल हमारा, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए हमारी धरोहर योजना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो क्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, भारत संस्कृति के समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक, जी हाँ, तो माइनॉरिटी के लिए एक चलाया गया प्रोग्राम है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क, तो आपको मालूम है कि पूर्वी सिंहभूम के अंदर जो है घाटशिला बोल के जगह है, घाटशिला में कॉपर मिलता है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है इसके लिए। नेक्स्ट हमारा फूलडुंगरी, देखिए फूलडुंगरी एक हिल्स है जो कि आपको घाटशिला में मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप घाटशिला का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हिल है। और फूलडुंगरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो हो सकता है कि इसमें कुछ उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न दे। फूलडुंगरी में जो है एक लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अरण्यक, ठीक है, अरण्यक वो उन्होंने लिखा है, पोथेर पांचाली लिखा है। जरा कमेंट में बताइएगा कि पोथेर पांचाली और अरण्यक जो है वो किसने लिखा है, और ये जो लिखा है वो आपका ये जो फूलडुंगरी आप देख पा रहे हैं जो जंगल है उस पर बेस्ड वो अरण्यक लिखा गया। कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बंगाली है, बंदोपाध्याय जी हैं, क्या नाम है जरा कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे घाटशिला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ी पे, आपको मालूम है देवघर से नज़दीक है त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, और मसान जोर डैम इसी पे बनाया हुआ है। साथ ही साथ
झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे बोटिंग होती है, मयूराक्षी नदी, ठीक है। साथ ही साथ इस डैम को, मसांजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कनाडा की सहायता से इस डैम को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है श्री सम्मेल शिखर की और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आपको मालूम है पारसनाथ पहाड़ी, पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ के नाम पे ये फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि जैन लोग यहाँ पे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगला है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इस पहाड़ी में रखें। अब गांव में तो ज़्यादा जैन आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन पहाड़ी में आपको यहाँ पे जैन धर्म की, चूँकि यहाँ पे ये आपका भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है, इसलिए वहाँ पे आपको मिलते हैं। और इसमें कई सारे जो है आपको मालूम है कि पारसनाथ जो है जो झारखंड के लोग हैं, ठीक है, उन्हें मरांग बुरु के नाम से जानते हैं और वो क्लेम करते हैं वो हमारे मरांग बुरु हैं। जैन धर्म में बोलते हैं कि हमारे पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है। तो उनमें जो है क्लासेस होते रहती हैं, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो इससे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अगला सवाल है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है, तो आपको मालूम है स्प्रिंग का, बसंत का, ठीक है। इसी टाइम में सरस्वती पूजा होती है, ठीक है, और आम में मंजर आता है ना। नेक्स्ट है जादूगोला यूरेनियम, आपको मालूम है जादूगोला जो है वो झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में आपको मिलेगा, ठीक है, और यूरेनियम के लिए फेमस है ना। जादूगोला कहाँ किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। तो हमारा आज खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।